नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले पेपर थर्ड कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में बात करेंगे बौद्धिक वैदिक और बुद्ध शिक्षा प्रणाली की तुलना कीजिए। ये एक हमारा असाइनमेंट थर्ड है। कंपेयर द वैदिक एंड बौद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। वैदिक कालीन तथा बौद्धकालीन शिक्षा में कालक्रम में लंबा अंतर था। इस अंतर का प्रभाव दोनों ही प्रकार की शिक्षा में दिखाई पड़ता है। सामान्यतः बौद्धिक और बुद्ध शिक्षा प्रणाली एक समान ही प्रतीत होती है, परंतु समय में परिवर्तन के फलस्वरूप इसकी शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव दिखा है। बौद्धकालीन शिक्षा भी अनेक बातों में वैदिक कालीन अथवा ब्राह्मणकालीन शिक्षा प्रणाली में समान रखती है। इस संबंध में आर के मुखर्जी के अनुसार शिक्षा यदि उचित रूप में विचार किया जाए तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली हिंदू या ब्रह्मचारी शिक्षा प्रणाली का एक रूप थी। इस मत का समर्थन करते हुए डॉक्टर F.E. केई के अनुसार बौद्धकालीन शिक्षा 1500 वर्षों से अधिक प्रचलन में रही तथा उसने ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया जो ब्राह्मणीय शिक्षा पद्धति की प्रतिद्वंदी थी, पर अनेक बातों में उसके समान ही थी। वैदिककालीन शिक्षा और बुद्धकालीन शिक्षा में समानता। अल्तेकर के अनुसार ने लिखा है, जहाँ तक समान शिक्षा सिद्धांत का कार्य प्रणाली का संबंध था, हिंदुओं और बौद्ध धर्म में कोई आधारभूत अंतर नहीं था। दोनों पद्धतियों में समान आदर्श थे और दोनों समान विधियों का अनुसरण करती थी। वैदिककालीन और बौद्धकालीन शिक्षा में समानताएं। शिक्षा प्रारंभ होने से पूर्व उपनयन संस्कार का होना परम आवश्यक था। प्रव्रज्य संस्कार का पालन किया जाता था। इस प्रकार संस्कार दोनों में ही होते थे। उपनयन संस्कार का अर्थ था माता पिता को त्याग कर विद्यालय में अध्ययन करना। यही अर्थ प्रव्रज्य संस्कार का भी था। विद्या आरंभ करने की निश्चित आयु थी। इसमें भी विद्या आरंभ करने की निश्चित आयु थी। अध्ययन की न्यूनतम अवधि 12 वर्ष की थी। नवशिष्य के लिए भी यही अवस्था निश्चित कर दी गई थी। उपनयन संस्कार के पश्चात विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्रव्रज्य संस्कार के बाद विद्यार्थी को समानेर कहा जाता था। शिक्षक और छात्र के बीच संबंध पिता और पुत्र का सा होता था। ये इसी आदर्श का पालन बौद्ध शिक्षा में किया गया था। वैदिक शिक्षा प्रणाली में शारीरिक पवित्रता तथा उपवास पर ध्यान दिया जाता था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भी बालक की शारीरिक पवित्रता तथा उपवास पर विचार किया जाता था। वैदिक का प्रथम कार्य था भिक्षा मांगना। इसी प्रकार बौद्ध शिक्षा में भी भिक्षुओं का पहला काम था भिक्षा मांगना था। विद्यार्थियों को ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करने के लिए जिन नियमों का निषेध किया गया था, उन्हीं बातों का निषेध बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी किया गया था। वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में अंतर। वैदिक शिक्षा प्रणाली, इस शिक्षा प्रणाली में शिक्षा पर गुरुओं का नियंत्रण था। इस शिक्षा प्रणाली में बौद्ध संघों का नियंत्रण था। वैदिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा ही थी और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम पाली थी। इसमें देसी भाषाओं को अधिक महत्व दिया जाता। इस शिक्षा प्रणाली में सबसे पहले वर्णाश्रम व्यवस्था का महत्व दिया जाता है। इस शिक्षा प्रणाली में केवल जाति या वर्ग कोई महत्व नहीं था। इसमें चारों वेदों का अध्ययन परम आवश्यक था। इसमें वेदों का महत्व सभी के लिए आवश्यक नहीं था। वैदिक शिक्षा प्रणाली ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करती थी। बौद्ध शिक्षा प्रणाली पूरी तरह अनाशीर्वादी या नास्तिक थी। इस शिक्षा प्रणाली में आंतरिक अनुशासन पर बल होता था। इसमें बाह्य अनुशासन पर बल दिया जाता था। शिक्षा निःशुल्क थी, परंतु सभी को शिक्षण का अवसर नहीं था। शिक्षण शुल्क किसी न किसी रूप में देय थी। शिक्षा गुरुगृह या गुरुकुलों में होती थी। शिक्षा विद्यालयों, बौद्ध मठों तथा विश्वविद्यालयों में होती थी। इसमें लोकतंत्रीय भावना का अभाव था। इसमें लोकतंत्रीय पद्धति को मान्यता दी गई। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास रहेंगे और हम सब DDO सिद्धार्थ का असाइनमेंट लगभग सभी शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।